Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the current in the inductance is varying with time according to the plot shown in the figure. Which one of the following is the correct variation of the voltage with time in the coil? ठीक है, आपको वोल्टेज का टाइम के साथ आपको यहाँ पर वेरिएशन बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, वोल्टेज का वेरिएशन बताना है. वोल्टेज किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यही लिख लीजिए. ठीक है, क्या लिख लीजिए? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए कंडक्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होती है उसे हम कैसे लिखते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस देखिए, मान लीजिए कोई इंडक्टर है. ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस मान लीजिए इसमें आपकी आई करंट के करीब फ्लो कर रही है. ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आती है, मान लीजिए मैं उसको वीएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. किससे? वीएल से. वीएल की वैल्यू होती है देखिए आपकी एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल. क्या होती है आपकी? एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो आपका वोल्टेज हो जाएगा. आपसे बोल रखा था करंट इन द इंडक्टर इस टाइम. करंट का वेरिएशन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज इन टाइम. ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन बताना है. ठीक है, बच्चों देखिए वी वीएल किसके इक्वल है? एल टाइम्स डी डी टी. वोल्टेज का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है, आई आपको क्वेश्चन में आई का ग्राफ गिवन कर रखा है, तो आई के ग्राफ का आपका कर लीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लीजिए? इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए. ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं इस पे यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ. इस तरीके से आपका ग्राफ है. ठीक है, ये आपका आई का वेरिएशन दे रखा है. ठीक है, आई, ये आपका आई है. ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर आपका क्या है? टाइम वाला एक्सिस है. ऑलराइट, ये आपको इस तरीके से गिवन कर रखा है. यहाँ पर आपका टाइम जीरो के इक्वल है, यहाँ पर आपका टी बाई टू. ठीक है, यहाँ पर आपका टी, ये गिवन कर रखा है. इसी के जस्ट नीचे देखिए मैं क्या बता देता हूँ, यहाँ पर आपका वोल्टेज का वेरिएशन भी इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ पर इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, और बच्चों देखिए अगर हम वोल्टेज का वेरिएशन यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा. देखिए अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ठीक है, पहले मैं जीरो से लेकर टी बाई टू टाइम तक देखता हूँ. ठीक है, इसकी दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए मैं एम बोल देता हूँ. एम टी ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है, जीरो से लेकर टी बाई टू तक मैं इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. आई इजिकल टू एम टी. देखिए इसका स्लोप क्या है? एंगल एक्यूट बना रहा है, तो स्लोप क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा. ठीक है, और इसकी इक्वेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टी है. ये इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आएगा? एल टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ आई. आई को क्या लिख सकता है यहाँ से? एम इंटू टी. तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल टाइम्स एम आ जाएगा. यानी कि ये पूरी टर्म क्या आ गई? कुछ कांस्टेंट आ गया. क्या आ गया? कांस्टेंट. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू गेन करेगी, तो इस तरीके से इसका कुछ वेरिएशन आएगा. ठीक है, जब आपकी करंट क्या थी? जीरो थी, तो वोल्टेज आपकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए हम टी बाई टू से लेकर कैपिटल टी तक. ठीक है, टी बाई टू से लेकर टी तक अगर हम इसका वेरिएशन देखें तो देखिए बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ये आपका देखिए दिस अगेन इट इज एन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, बट इसका स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव कैसे? देखिए ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बना रहा है, तो हम बता सकते हैं इसका स्लोप क्या? नेगेटिव है. तो अगर मैं टी बाई टू से लेकर टी तक इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? आई इजिकल टू देखिए कुछ स्लोप होगा माइनस एम टाइम्स आप टी के रिस्पेक्ट में ऐसे कर लीजिए. ठीक है, इस बार इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए मैंने माइनस साइन को यहाँ पर दिखा दिया. ठीक है, माइनस साइन को मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है, अब देखिए मुझे क्या बताना है? अगेन वोल्टेज बताना है. वोल्टेज किसके इक्वल होता है? एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल. ठीक है, फिर इसको आप क्या कर लीजिए? डी बाई आई को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लीजिए. कितना है? माइनस एम इंटू टी के इक्वल. ठीक है, यहाँ से डी टी कैंसिल, और ये आपका माइनस कुछ आपका माइनस एम एल आ जाएगा. ठीक है, यानी कि माइनस टाइम्स कुछ कांस्टेंट है, तो माइनस टाइम्स कुछ कांस्टेंट को हम कैसे ग्राफ? देखिए कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ तो सिंपली स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इस तरीके से इसका वेरिएशन आ जाएगा. ठीक है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर इसका इस तरीके से क्या जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा. तो ये इसका क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ से राइट आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों ए बी सी तो वैसे ही नहीं हो सकते. ठीक है, ए बी सी तो आपके हो नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर, स्ट्रेट लाइन का देखिए अगर हम क्या करते हैं? डी आई बाई डी टी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो उसका. ठीक है, तो देखिए इसका बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा. इस टाइप से ये क्या करेगा? आपका वेरिएशन शो करेगा. ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके बता देना है. ऑलराइट, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.